जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार आज के इस सेशन में हम लोग गुमला जिले से रिलेटेड समान ज्ञान के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि जेसीसी के अलग अलग एग्जामिनेशन में गुमला जिला से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग इस सेशन को प्रारंभ करते हैं और यहाँ से आप लोग को ये एक प्रकार के एनालिसिस करना है कि आखिरकार इन जेसीसी के एग्जामिनेशन में गुमला जिला से रिलेटेड यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हमारे आने वाले अपकमिंग गुमला चौकीदार वैकेंसीज जो है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ये अलग अलग एग्जामिनेशन के प्रश्न यहाँ पे गुमला जिला से रिलेटेड पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप लोग जो कॉन्ट दिया गया है इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये अलग अलग बुक से इस प्रश्नों को यहाँ पे संकलित करने की कोशिश की गई है, जिस कारण से यहाँ पे ये नंबर है, सीक्वेंस नंबर आगे पीछे आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो पहला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, शंख नदी का उद्गम स्थल है। जैसा कि यदि हम लोग बात करते हैं झारखंड के गुमला के भूगोल के अंतर्गत नदी और जलप्रपात जो हम लोग को क्षेत्र पढ़ना है, तो उसमें नदी के अंतर्गत हम लोग नदी पढ़ते हैं एक शंख नदी। और इस शंख नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इस शंख नदी का उद्गम गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड, गुमला जिला का कौन सा प्रखंड? तो गुमला जिला का चैनपुर जो प्रखंड पड़ता है उसी प्रखंड से शंख नदी का उद्गम स्थल होता है। आइए हम लोग इसका व्याख्या थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, और व्याख्या से रिलेटेड भी काफ़ी प्रश्न यहाँ पे आप लोग को पूछे जाएंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मेन फोकस करना है गुमला जिला। चूँकि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं झारखंड, पूरे झारखंड का पूछा जाता है, तो जाहिर सी बात है जिला से रिलेटेड उतना डीपली प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जिला का ऊपर ऊपर ही प्रश्न पूछा जाएगा। बट चौकीदार वैकेंसी की बात करते हैं तो इसमें स्पेशल आप लोग का जिला से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जिला का आप लोग को डीपली ज्ञान तो होना आवश्यक ही है। चलिए हम लोग शंख नदी की बात कर रहे थे, तो शंख नदी गुमला ज़िले के चैनपुर प्रखंड की पहाड़ी से निकलकर ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि ये कहाँ से निकलती है? तो ये गुमला ज़िले के चैनपुर प्रखंड से निकलती है और यह दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण दिशा कहने का तात्पर्य ये नीचे की ओर प्रवाहित होती है। सिमडेगा जिले के, देखिए यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, सिमडेगा जिले के ठेठ ईटांगर प्रखंड से होते हुए यह नदी उड़ीसा में प्रवेश करती है। तो जैसे कि यदि आप लोग मैप देखे होंगे तो मैप इस प्रकार आप लोग अपने माइंड पे ला रहे होंगे। यहाँ पे है आप लोग का गुमला ज़िला, और गुमला ज़िले के ही जस्ट यहाँ पे आप लोग का सिमडेगा। तो सिमडेगा का एक प्रखंड है ठेठ ईटांगर, तो इस प्रखंड से होते हुए वह दक्षिण दिशा की ओर उड़ीसा में प्रवेश करती है। और झारखंड के दक्षिणी छोर पर कौन सा है? तो वह उड़ीसा राज्य है, तो वहीं उड़ीसा में ये प्रवाह करती है। उड़ीसा में यह दक्षिणी कोयल से मिल जाती है। यदि हम लोग बात करते हैं शंख नदी किस नदी पर जाकर के संगम बनाती है, तो जो शंख नदी है वो आगे चल कर के सिमडेगा से क्रॉस होते हुए उड़ीसा में जाकर के दक्षिणी कोयल से मिल जाती है तथा ब्राह्मणी के नाम से पुकारी जाती है। जैसे ही यदि हम लोग बात करते हैं इस प्रकार, यहाँ ये गुमला है, ये आप लोग का सिमडेगा है। गुमला से होते हुए गुमला के चैनपुर प्रखंड से यह प्रवाहित वहाँ से उद्गम होती है, और इस प्रकार सिमडेगा ठेठ ईटांगर प्रखंड से होते हुए ये उड़ीसा राज्य में पहुँचती है। और उड़ीसा राज्य में इधर से भी आप लोग का आता है दक्षिणी कोयल, ये भी उद्गम इसका झारखंड से होता है। तो दक्षिणी कोयल और शंख नदी ये दोनों उड़ीसा में आकर के मिलती है, और जहाँ पे नदियों का संगम होता है, नदियों का मिलन होता है, उस संगम के बाद एक नदी प्रवाहित होती है और वह नदी का नाम हो जाता है ब्राह्मणी नदी। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणी नदी किन दो नदियों के संगम के नाम पर पड़ा है? तो ब्राह्मणी नदी जो कि शंख नदी और दक्षिणी कोयल के संगम के ब्राह्मणी नदी के नाम से पुकारा जाती है। आगे यदि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं झीकदा, बासा, चिर्रा, छिंदा, बंदरजोर, डेंगोजोर, सप्ती, कोदारी, पालमारा, लुर्गी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। शंख नदी की कुल लंबाई 240 किलोमीटर है, और शंख नदी की कुल लंबाई बात करते हैं तो शंख नदी की कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र गुमला एवं सिमडेगा क्षेत्र है। अपवाह क्षेत्र कहने का तात्पर्य है ये प्रवाहित होती है, तो किधर से ये होती है?
गुमला और सिमडेगा, झारखंड में हम लोग बात कर रहे हैं तो झारखंड में गुमला और सिमडेगा में यह अफवाह क्षेत्र बनाती है। और शंख नदी की कुल लंबाई आप लोग को याद कर लेनी है। शंख नदी की कुल लंबाई है 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। शंख नदी दक्षिणी कोयल जब मिलती है संगम, और संगम के बाद ये एक नए नदी का निर्माण करती है, तो उस नदी का ब्राह्मणी नदी के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जैसे कि प्रमुख व्यक्तित्व, आप लोग को पता ही होगा अल्बर्ट एका। अल्बर्ट एका भी इनका जन्म गुमला ज़िले में ही हुआ था। तो इनसे रिलेटेड भी देखिए एक प्रश्न पूछ लिया गया है किस एग्जामिनेशन में, तो एक्साइज कांस्टेबल 2019, जो उत्पाद सिपाही 2019 का एग्जामिनेशन हुआ था, उस एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा गया है, लॉरेंस अल्बर्ट एका की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी। ये जो अल्बर्ट एका हैं, इनका मृत्यु किस लड़ाई के दौरान हुआ था? तो अल्बर्ट एका की मृत्यु बात करते हैं, ये शहीद हो चुके थे कब? भारत पाक युद्ध में 1971 ईस्वी में। और ठीक एक वर्ष बाद यानी कि 1972 ईस्वी में इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और ये झारखंड के अभी तक के एकमात्र और पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कि परमवीर चक्र से नवाजा गया है, वो व्यक्ति है लॉरेंस नायक अल्बर्ट एका। आइए इसका थोड़ा हम लोग व्याख्या यहाँ पे देख लेते हैं। तो अपनी वीरता के लिए विख्यात लॉरेंस नायक अल्बर्ट एका का जन्म गुमला ज़िले, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? गुमला ज़िले के जरी गांव, गांव का नाम क्या चीज़ है? जरी गांव। तो इस गांव का भी नाम आप लोग को याद कर लेना है। जो अल्बर्ट एका थे उनका जन्म गुमला ज़िले के जरी गांव में कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। ईस्वी को आप लोग को याद करते चलना है, 1942 ईस्वी में हुआ था। अल्बर्ट एका के पिता का नाम जूलियस एका था तथा माता का नाम मरियस एका था। इनके पिताजी और माता का नाम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रमुख व्यक्तित्व के तौर पर गुमला ज़िले से संबंध रखती हैं, जिनका जन्म गुमला ज़िले के जरी गांव 1942 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम जूलियस एका, माताजी का नाम मरियम एका था। अल्बर्ट एका की पत्नी का नाम बेलेडिना एका था। अल्बर्ट एका की पदोन्नति लॉरेंस नायक के रूप में 1962 ईस्वी के भारत चीन युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के एवज में हुई। और इनका यदि आप लोगों को पूछा जाएगा कि किस पोस्ट पर ये कार्यरत थे, तो लॉरेंस नायक, जो अल्बर्ट एका थे वो लॉरेंस नायक थे। और ये प्राप्ति कब हुई थी इस पोस्ट में इनका? तो 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण इन्हें इस पोस्टेड किया गया था, लॉरेंस नायक का दर्जा दिया गया था। भारतीय थल सेना, और ये आर्मी थे, थल सेना थे। थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लॉरेंस नायक अल्बर्ट एका 1971 के भारत पाक युद्ध में शत्रुओं के हमले में विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गए। 3 दिसंबर 1971 को अल्बर्ट एका के अंतिम सांस ली। अंतिम सांस कब ली थी? तो फाइनली 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को ये शहीद हो गए थे। अल्बर्ट एका को मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया है। और ये मरणोपरांत परमवीर चक्र से कब अलंकृत किए गए हैं? 1972 ईस्वी में, ठीक शहीद होने के एक वर्ष बाद। जरी गांव याद रखिएगा, 1942 में जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग जो शंख नदी पढ़े वो याद रखिएगा। शंख नदी सिमडेगा से होते हुए गुजरती है और उड़ीसा में जाकर के दक्षिणी कोयल से मिल जाती है। और मिलने के उपरांत जो नदी का उद्गम बनाती है, उस नदी का नाम पड़ता है ब्राह्मणी नदी। और शंख नदी की कुल लंबाई है 240 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, गुमला ज़िले किस ज़िले से बना हुआ है? जो गुमला ज़िला है ये किस ज़िला से अलग होकर के इस गुमला ज़िला का निर्माण किया गया है? तो गुमला ज़िले की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये रांची ज़िला से अलग होकर के बना है। गुमला ज़िला रांची ज़िला से अलग होकर के बना है। तो आइए व्याख्या हम लोग देखते हैं। झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित, और गुमला ज़िले का यदि हम लोग अवस्थिति की बात करते हैं तो इस प्रकार, जिस प्रकार ये मैप हो जाता है आप लोग का झारखंड का, तो यहाँ पे आप लोग का गुमला, और निधर हम लोग बात करते हैं ये आप लोग का दक्षिण हो जाता है, और ये आप लोग का पश्चिम हो जाता है। यानी कि गुमला ज़िले की अवस्थिति बात करते हैं तो यह झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित गुमला ज़िला का निर्माण, ये गुमला ज़िला दक्षिण पश्चिम
अवस्थिति में ये स्थित है और इस ज़िले का निर्माण रांची ज़िला को विभाजित करके रांची ज़िला से विभाजित किया गया था कब? 18 मई 1983 ईस्वी को। ये याद रखिएगा, 1983 ईस्वी को किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान गुमला लोहरदगा ज़िले के अंतर्गत था। जब ब्रिटिश शासन चल रहा था यहाँ पे, तो उस समय ये जो गुमला था वो लोहरदगा ज़िले के अंतर्गत था। 1843 ईस्वी में इसे बिशुनपुर प्रांत के अंतर्गत लाया गया, जिसे आगे चल कर के रांची नाम दिया गया। तो यहाँ पे मेनली आप लोग को ये याद रखना है 18 मई 1983 ईस्वी, और किस ज़िले से अलग करके किया गया है? तो रांची ज़िले से अलग करके 18 मई 1983 ईस्वी को गुमला ज़िले का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, गुमला ज़िला रांची से अलग होकर के कब बना? जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्वी डेट पूछा गया है। तो आप लोग को कन्फर्म मंथ तो याद ही रखना है, साथ ही साथ आप लोग को डेट भी याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1983 यहाँ पे भी है, 1983 यहाँ पे भी है, 1983 यहाँ पे भी है, मंथ भी यहाँ पे मई दिया गया है, यहाँ पे भी मई है और यहाँ पे भी मई है। तो यहाँ पे अंतर आप लोग को किस चीज़ का देखने को मिल रहा है? तो डिफरेंस यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है तारीख, कौन सा डेट। तो इसीलिए आप लोग को संपूर्ण तारीख, मंथ और ईस्वी तीनों याद रखने जरूरी है। गुमला जिला रांची जिला से अलग होकर के कब बना था? 18 मई 1983 ईस्वी को, जस्ट अभी इससे पहले प्रश्न। और ये देख सकते हैं ये SIPT दरोगा का जो प्रारंभिक परीक्षा 2017 में हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ये भी प्रश्न देखिए दरोगा 2017 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? तो गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से पर अवस्थित है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था दक्षिण पश्चिम भाग में, झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में गुमला जिला अवस्थित है। यहाँ पे चलिए इसके कुछ व्याख्या हम लोग यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। गुमला जिला झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार यदि हम लोग गुमला जिले की बात करते हैं, तो गुमला जिले का कुल जनसंख्या कितना है? 10,25,213 10,25,213। और यहाँ का लिंग अनुपात बात करते हैं तो 993 यहाँ का लिंग अनुपात है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 191 जनसंख्या घनत्व है। साक्षरता दर 65.73% यहाँ का साक्षरता दर है। रामायण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म स्थल गुमला में ही है। यहाँ पर ऋषा यमुक पर्वत की स्थित है, जहाँ पर हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहते थे। गुमला में स्थित अंजन धाम जो मंदिर है, अंजन धाम हनुमान जी का जन्म स्थान है। गुमला ज़िले में ही जो अंजन धाम एक स्थान है, वहीं पे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। प्रसिद्ध जो टांगीनाथ मंदिर है, ये भी गुमला ज़िले में अवस्थित है। यहाँ पर आज भी भगवान परशुराम का फरसा जमीन में गड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे आप बगल में देख पा रहे होंगे उसका फोटो। झारखंड में फरसा को टांगी कहा जाता है, झारखंड में फरसा को टांगी कहा जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम टांगीनाथ धाम पड़ गया है। धाम में आज भी भगवान परशुराम के पद चिन्ह मौजूद है। गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? गुमला जिले की कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना है? 5327 किलोमीटर स्क्वायर, 5327 वर्ग किलोमीटर गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल है। आइए यहाँ पे इससे जुड़े हुए व्याख्या ये भी देख सकते हैं, झारखंड दरोगा 2017 की एग्जामिनेशन में पूछी गई है। गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल 5327 वर्ग किलोमीटर है। गुमला नाम को लेकर विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित है, जिनमें सबसे लोकप्रिय इसका कारण है मुंडारी भाषा में गुमला आखिरकार नाम कैसे पड़ा? तो मुंडारी भाषा में गुमला शब्द है जो चावल प्रसंस्करणकारी धान कुटना में स्थानीय जनजाति के कब्जे में संबंधित है। दूसरी किंवदंती ये है कि गौ मेला पशु मेला से संबंधित है। जो गौ मेला गुमला में एक प्रसिद्ध मेला लगता था, गौ मेला, पशुओं के लिए मेला लगता था, तो वही गौ मेला से ही नामकरण इसका कर दिया गया है गुमला। गुमला शहर में प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक पशु मेला लगता है। ग्रामीण इलाके में नागपुरी और सादरी लोग आज भी इसे गोमिला कहते हैं। गोमिला, गुमला को गोमिला, वहाँ की जो नागपुरी और सादरी लोग हैं वो अभी भी
गोमिला कहती है। और चूँकि ये इसका नामकरण का सबसे बड़ा यही कारण है, तो ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आखिरकार गुमला शहर में किस दिन, सप्ताह के किस दिन को वहाँ पे साप्ताहिक पशु मेला लगता है। तो प्रत्येक साप्ताहिक के प्रत्येक मंगलवार को वहाँ पे साप्ताहिक पशु मेला लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुमला जिले में कितने उप विभाजन होते हैं। ये भी झारखंड दरोगा 2017 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। प्रश्न देखिए, उप विभाजन, उप विभाजन कहने से तात्पर्य है अनुमंडल। उप विभाजन कहने का तात्पर्य है अनुमंडल। उप विभाजन बोले, उपखंड बोले या फिर उप संभाग बोले, तो ये सभी का एक ही अर्थ निकलता है, वह अर्थ निकलता है अनुमंडल। तो गुमला जिले में अनुमंडल की कुल संख्या कितनी है, तो अनुमंडल की कुल संख्या 3 है। व्याख्या में यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से हुए। सो गुमला जिले के 3 उप विभाजन, उप विभाजन कहने का तात्पर्य है अनुमंडल। तो सिर्फ आप लोग अनुमंडल नहीं याद रखिएगा, अनुमंडल को ही दूसरे अर्थात दूसरे शब्द में हम लोग उप विभाजन, उपखंड, उप संभाग इस नाम से हम लोग जानते हैं। तो गुमला हो गया, चैनपुर हो गया और बसिया, 3 अनुमंडल है, गुमला, चैनपुर और बसिया। 12 प्रखंड है। गुमला जिले के अंतर्गत कितने प्रखंड है, तो गुमला जिले के अंतर्गत 3 प्रखंड है। बिशुनपुर, डुमरी, गुमला जिले के अंतर्गत 12 प्रखंड है। बिशुनपुर, डुमरी, अल्बर्ट एका, चैनपुर, रायडीह, पालकोट, गुमला, घाघरा, सिसई, भरनो, बसिया तथा कमडारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन गुमला जिला का उप विभाजन नहीं है। उप विभाजन नहीं है यानी कि अनुमंडल नहीं है। ये भी दरोगा 2017 का एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो कौन उप विभाजन नहीं है, अभी हम लोगों ने देखा गुमला, चैनपुर, बसिया। गुमला, चैनपुर, बसिया इसके अनुमंडल है। चैनपुर तो इसका विभाजन है, ठीक है, बसिया तो है, ठीक है, तो नहीं है। यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि उप विभाजन नहीं है, तो घाघरा इसका अनुमंडल नहीं है, घाघरा इसका प्रखंड है। वही चीज़ यहाँ पे व्याख्या में इंक्लूड किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक गुमला उप संभाग के अंतर्गत आता है। उप संभाग, उप संभाग देखिए, गुमला उप संभाग, उप विभाजन हो गया, उपखंड हो गया, अनुमंडल हो गया, उप संभाग हो गया, ये सभी वर्ड एक ही वर्ड के लिए यूज किया जाता है, अनुमंडल के लिए ही, तो अंतर्गत आता है। यानी कि यहाँ पे देखिए कितना डिफिकल्ट प्रश्न पूछा गया है। जो पूछा गया है कि कौन सा गुमला का कौन सा प्रखंड है जो कि वह गुमला, जो गुमला अनुमंडल है, तो गुमला जिला का कौन सा ऐसा प्रखंड है जो गुमला अनुमंडल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे रायडीह, जो रायडीह ये प्रखंड है, ये प्रखंड जो गुमला अनुमंडल है, जिला तो आता है ठीक है, बट गुमला जिले के अंतर्गत जो 3 हम लोग को अनुमंडल है, गुमला, बसिया, चैनपुर, तो इन तीनों अनुमंडल में किस अनुमंडल के अंतर्गत ये रायडीह प्रखंड आता है, तो गुमला अनुमंडल के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए कौन कौन से अनुमंडल के अंतर्गत कौन कौन से प्रखंड आते हैं। सर्वाधिक प्रखंड की संख्या बात करते हैं तो गुमला अनुमंडल के अंतर्गत आता है कितने, तो एक गुमला हो गया, एक घाघरा हो गया, भरनो, बिशुनपुर, रायडीह और सिसई। तो ये आप 6 देख पा रहे होंगे, 6 प्रखंड जो कि गुमला अनुमंडल के अंतर्गत आता है। चैनपुर जो अनुमंडल है इसके अंतर्गत देखा जाए तो चैनपुर, अल्बर्ट एक्का और डुमरी, यानी कि इसके अंतर्गत भी 3 ब्लॉक आते हैं, 3 प्रखंड। और बसिया, बसिया ये जो अनुमंडल है इसके अंतर्गत भी देखा जाए तो 3 प्रखंड आते हैं। कौन कौन से ब्लॉक हैं, बसिया, पालकोट एवं कामडारा। और हाँ, ब्लॉक को ही बोला जाता है प्रखंड और प्रखंड को ही बोला जाता है तहसील। तो एक जो नाम है उसके जो अनेक अनेक नाम है, उन नामों को भी याद रखना है, क्योंकि उसका नाम यदि आप लोग प्रखंड, हाँ प्रखंड, प्रखंड 12 प्रखंड, 12 प्रखंड वही पूछ लिया जाए कि गुमला जिले के अंतर्गत तहसील की संख्या कितनी है, तो वहाँ पे आप लोग लग पड़े अचंभित कि तहसील ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, लेकिन प्रखंड को ही तहसील बोला जाता है। जैसे भी आप प्रश्न में देखें ना कि कितने उप विभाजन हैं, अब आप लोग अनुमंडल अनुमंडल पढ़ चुके हैं कि 3 अनुमंडल है, उप विभाजन पूछ दिया गया, उपखंड पूछ दिया गया, उप संभाग पूछ दिया गया, लगे चक्कर आके कि आखिरकार ये कहाँ से प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया गया। ऐसे तो हम लोग पढ़े ही नहीं, लेकिन नहीं,
अनुमंडल को ही उप विभाजन, उपखंड और उप संभाग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया, सिमडेगा। तो यहाँ पे डरिए मत, ये क्या पूछा गया देखिए। जो गुमला जिला है, ये गुमला जिला आप लोगों का बना हुआ है रांची से अलग करके। गुमला जिला ये 18 मई 1983 ईस्वी को गुमला बना किससे अलग होकर के, तो रांची से अलग होकर के। और आगे चल कर के यदि हम लोग बात करते हैं तो सिमडेगा, जो सिमडेगा जिला है ये 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को ये गुमला जिले से अलग होकर के बना। तो प्रश्न ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला गुमला जिला से अलग होकर के निर्माण किया गया है, तो वह कौन सा जिला है, सिमडेगा जिला। प्रश्न देखिए, सिमडेगा जिला गुमला से अलग करके कब बनाया गया था। तो जो सिमडेगा जिले का निर्माण किया गया है ये गुमला जिले का ही पहले उपभाग की हुआ करता था। तो उसी को अलग करके झारखंड गठन होने के बाद 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को इसे गुमला से अलग करके एक नया जिले का दर्जा दिया गया, वह जिला है सिमडेगा जिला। यहाँ पे व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हैं, सिमडेगा जिला का निर्माण 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को गुमला जिले को विभाजित कर किया गया था। गुमला जिले के एक अनुमंडल सिमडेगा तथा 10 प्रखंड कुरडेग, केरसई, बोलबा ये आप लोग का अंतर्गत किसे, तो ये आप लोग का सिमडेगा के अंतर्गत 10 प्रखंड आते हैं और एक अनुमंडल है जो अनुमंडल का नाम है सिमडेगा। और ठेठ ईटागढ़ इस नाम से तो परिचित होंगे ही। अभी जस्ट जो हम लोगों ने पहला प्रश्न देखा जो शंख नदी है वो पूछेगा कि शंख नदी सिमडेगा के किस प्रखंड से होते हुए गुजरती है, तो सिमडेगा के ठेठ ईटागढ़ प्रखंड से होते हुए ये उड़ीसा में जाकर के दक्षिणी कोयल नदी से मिलती है। और वहाँ पे मिलने के बाद जो उसका संगम होता है उसके बाद एक नया नदी का निर्माण करती है, उस नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। और शंख नदी की कुल लंबाई है 240 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। अल्बर्ट एक्का जरी गांव, गुमला के जरी गांव में जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1942 ईस्वी में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, वही प्रश्न सिमडेगा से रिलेटेड पूछा गया है। झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले से कौन सा जिला बनवाया गया था। तो झारखंड राज्य के गठन के बाद गुमला जिले से अलग करके कौन सा जिले का निर्माण किया गया है, तो सिमडेगा जिले का निर्माण 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, लॉरेंस जो नायक अल्बर्ट एक्का है उनसे रिलेटेड एक प्रश्न पूछ दिया गया है। ये भी देखिए, ये मुख्य परीक्षा जो मेंस एग्जामिनेशन दरोगा का होता है, तो दरोगा का मेंस एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा गया है कि लॉरेंस नायक अल्बर्ट एक्का को खाली स्थान से सम्मानित किया गया है। तो लॉरेंस नायक अल्बर्ट एक्का है, इन्हें किस चक्र से सम्मानित किया गया है, मरणोपरांत, और वो भी परमवीर चक्र से। कब, 1972 ईस्वी में। देखिए व्याख्या यहाँ पे थोड़ा दिया गया है। भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लॉरेंस नायक अल्बर्ट एक्का 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे, उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। अल्बर्ट एक्का परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले झारखंड के एकमात्र सैनिक हैं। उल्लेखनीय है कि परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार भी है। अगला प्रश्न है, झारखंड के एकमात्र सिपाही कौन थे जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, तो वे व्यक्ति हैं अल्बर्ट एक्का, लॉरेंस नायक अल्बर्ट एक्का। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए जेपीसी पीटी जो 6th जेपीएससी 2016 में कंडक्ट करवाया गया था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था, तो वो कौन से व्यक्ति थे, अल्बर्ट एक्का। कौन, अल्बर्ट एक्का। ये प्रमुख व्यक्तित्व के तौर पर गुमला से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत किस गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो गैलेंट्री पुरस्कार मरणोपरांत, तो वो था परमवीर चक्र। देखिए वहाँ पे तो पूछा जा रहा था कौन सा वीरता चक्र, और यहाँ पे गैलेंट्री पुरस्कार, तो एक ही पुरस्कार का देखिए किस प्रकार अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। सो एक तो अल्बर्ट एक्का प्रमुख व्यक्तित्व के तौर पर याद रखना है आप लोग को, और एक आप लोग को याद रखना है टाना भगत आंदोलन 1914 से 18। ये दो व्यक्तित्व आप लोग को प्रमुख तौर पर, विशेष तौर पर आप लोग को गुमला जिले से रिलेटेड याद ही रखना है। झारखंड राज्य में जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है, तो अल्बर्ट एक्का, जो लॉरेंस नायक अल्बर्ट एक्का है परमवीर चक्र से पुरस्कृत है,
तो इन्हीं व्यक्ति के नाम पर, अल्बर्ट एक्का के नाम पर झारखंड में जीवन भर की उपलब्धि के लिए इसी के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो झारखंड राज्य में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिए गए पुरस्कार का नाम क्या चीज है? अल्बर्ट एक्का पुरस्कार। अल्बर्ट एक्का पुरस्कार, इन्हीं के नाम पर झारखंड में जो जीवन भर की उपलब्धि है उसके लिए एक पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार अल्बर्ट एक्का के नाम पर ही पड़ा है। झारखंड में पुरस्कार आजीवन उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है। देखिए यहाँ पे वही प्रश्न घुमा करके पूछ लिया गया है। ये प्रारंभिक परीक्षा झारखंड दरोगा 2017 में पूछा गया है कि आजीवन उपलब्धि हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है झारखंड में। तो आजीवन हेतु झारखंड में अल्बर्ट एक्का के नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पर्यटक स्थल मंदिर से रिलेटेड एक प्रश्न पूछ दिया गया। अंजन धाम मंदिर, अंजन धाम यहीं पे माना जाता है कि हनुमान जी का यहीं पे जन्म हुआ था, अंजन धाम में। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया, झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है। देखिए प्रश्न पूछ लिया गया जो कि अभी हम लोग जस्ट पहले व्याख्या में पढ़े थे, कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी माना जाता है। तो वह कौन सा स्थान है? अंजन धाम स्थान। यहाँ पे देखिए व्याख्या हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। अंजन धाम गुमला जिले में अंजन ग्राम में स्थित है। ये जो अंजन धाम है ये गुमला जिले के अंजन ग्राम में अवस्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माँ अंजनी रहा करती थी और यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। यहाँ अंजन गुफा है जहाँ पर हनुमान को गोद के लिए माँ अंजनी की मूर्ति है। इस मंदिर के तीन और नेतरहाट की पहाड़ी तथा दक्षिण और खरवा नदी का विस्तार है। कौन सा नदी? खरवा नदी। गुमला जिले के अन्य प्रमुख मंदिर, गुमला जिले के अंतर्गत अन्य प्रमुख मंदिर आप देख सकते हैं। हाफा मुनि मंदिर, महामाया मंदिर, ये कहाँ पे? घाघरा में अवस्थित है। और वासुदेव कोयना ये रायडी में अवस्थित है। कपिलनाथ मंदिर ये गुमला प्रखंड में अवस्थित है। देवकी मंदिर ये घाघरा प्रखंड में अवस्थित है। इस प्रकार ये गुमला जिले के अन्य प्रमुख मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो अंजन धाम ये झारखंड के गुमला जिले के अंजन ग्राम में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? गुमला में। अगला प्रश्न देखिए, टांगीनाथ धाम मंदिर जो अभी जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो उस मंदिर से रिलेटेड भी एक प्रश्न पूछा गया है कि टांगीनाथ केंद्र था, ये जो टांगीनाथ था ये किसके लिए प्रसिद्ध था। तो टांगीनाथ ये पशुपत संप्रदाय, जो अभी हम लोग परशुराम पढ़े थे व्याख्या में जस्ट पहले, कि टांगीनाथ परशुराम का वहाँ पे जो फरसा है, और फरसा को झारखंड में टांगी के नाम से पुकारा जाता है। तो वहाँ पे टांगी है जो कि वह गड़ा हुआ है और उसी की पूजा की जाती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा हम लोग इसके व्याख्या को डिस्कशन कर लेते हैं। टांगीनाथ धाम मंदिर गुमला के मंझगांव पहाड़ी पर अवस्थित है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि टांगीनाथ मंदिर गुमला की किस पहाड़ी पर अवस्थित है। तो टांगीनाथ मंदिर गुमला के मंझगांव पहाड़ी पर अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण पूरी मध्यकाल में हुआ था। यह एक शिव मंदिर है, यह एक शिव मंदिर है जो पहाड़ पर 300 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। इस मंदिर के प्रांगण में एक अष्टकोणीय खंडित जंगरोधी त्रिशूल अवस्थित है जिसकी ऊंचाई 11 फीट है। जो त्रिशूल है उस त्रिशूल की ऊंचाई कितनी है? 11 फीट है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए कि टांगीनाथ में जो त्रिशूल है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो 11 फीट है, क्योंकि चौकीदार की भर्ती है और इसमें आप लोगों को सिर्फ जिला से संबंधित सामान्यकरण प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़ा डीपली ही प्रश्न आप लोगों को जिला से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। सो हम लोग को जहाँ जहाँ पे इस प्रकार के इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलते चले जाएंगे तो उस चीज़ को बेसिकली तौर पर हम लोग को याद ही रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस स्थान का संबंध भगवान परशुराम से जुड़ा था। मान्यता के अनुसार यहाँ आज भी परशुराम का पद चिन्ह मौजूद है। यहाँ परशुराम द्वारा प्रयुक्त फरसा जिसे टांगी गड़ा हुआ है, यह स्थान पशुपत संप्रदाय से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न देखिए कि मिलान करें स्टेडियम, जो वहाँ के प्रमुख व्यक्ति थे अल्बर्ट एक्का, तो उनके नाम पर एक तो देखिए जीवन भर उपलब्धि के लिए एक पुरस्कार भी दिया जाता है और उन्हीं के नाम पर गुमला में एक स्टेडियम को भी बनाया गया। उसी से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया। देखिए कि मिलान करें, यहाँ पे निम्न में से मिलान करना है आप लोगों को।
तो सबसे पहले हम लोग जो प्रश्न हम लोग को आते हैं उस प्रश्न को देखिए। सबसे पहले परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम ये कहाँ पे अवस्थित है? गुमला में, यानी कि सी का हो जाएगा दूसरा। तो सी का दूसरा कौन कौन ऑप्शन में? ओ, हम लोग को बी और डी में ऑप्शन देखने को मिला। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। कीनन स्टेडियम का नाम सुनेंगे, कीनन स्टेडियम ये कहाँ पे है? तो ये जमशेदपुर में, यानी कि पहला का चौथा होना चाहिए। तो पहला का चौथा हम लोग को एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यानी कि बी। यहाँ पे मेनली हम लोग को याद रखना है कि ये जो परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है ये गुमला ज़िले में अवस्थित है। और ये देखिए कि यहाँ पे पूछा गया सो ये हाल ही रिसेंट का जो 7 to 10th जेपीसी एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा 2021 में कंडक्ट करवाया गया था, उस एग्जामिनेशन का ये प्रश्न है कि अल्बर्ट एक्का स्टेडियम झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये गुमला ज़िले में अवस्थित है। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को देख करके ये एनालिसिस कर सकते हैं अपने आप में कि आखिरकार किस प्रकार के प्रश्न गुमला ज़िले से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, और इससे आप लोग को और डीप में अंदर में जा कर के पढ़ना है। बिकॉज यहाँ पे चूँकि आप लोगों को एक जिला से ही रिलेटेड प्रश्न, वहाँ तो पूरे झारखंड से पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यदि 24 जिला है तो 24 जिला का अंदरूनी भाग से तो नहीं पूछा जाएगा कि गुमला जिला का पहले डीसी कौन थे, अभी वर्तमान डीसी कौन है, वर्तमान एसपी कौन है, कि जो हम लोग विधानसभा क्षेत्र पढ़ते हैं गुमला विधानसभा क्षेत्र, वहाँ के 2000 अभी रिसेंट में वहाँ के विधायक कौन हैं, तो ये तो पूछा नहीं जाएगा। इतना डीपली वहाँ पे पूछना संभव नहीं है, लेकिन आप लोगों के एग्जामिनेशन में इतना डीपली पूछा जाएगा। और हाँ, इसी सेशन के अंत में मैं आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन भी ये देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन यही है कि देखिए आप लोग को जिस प्रकार गुमला चौकीदार के लिए स्पेशल एक बैच चलाया जा रहा है जो कि चिराग बैच के नाम से, ये बैच आप लोगों के लिए स्पेशली गुमला चौकीदार के लिए ये बैच चलाया जा रहा है। तो जो कैंडिडेट के बारे में, इसके बारे में यदि आप लोग को जानकारी नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चिराग बैच में मात्र 199 रुपीज़ में 199 रुपया में आप लोग को कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। और ये देख सकते हैं उसके कुछ नमूने जो कि पीडीएफ आप लोग को दिए जाएंगे, और जिस पीडीएफ से आप लोग को स्टडी क्लासेस करवाए जाएंगे। जैसे कि हम लोग ये देख सकते हैं, यदि हम लोग बात करते हैं, ये देखिए गुमला जिला दर्शन टॉपिक 3 गुमला जिला राज्य व्यवस्था, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे जैसे अनुमंडल, और जो प्रश्न में देखिए थे अभी हम लोग कि उप विभाजन। तो देखिए जो अनुमंडल है, इस अनुमंडल को इतने नामों से जाना जाता है, उपखंड हो गया, उप डिवीज़न हो गया, उप विभाजन हो गया, और उप संभाग हो गया। इतने नामों से आप लोग को इस अनुमंडल को ही जाना जाता है। तो वहाँ पे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सिंपल में गुमला ज़िले के अंतर्गत कितने अनुमंडल है, तब तो हम लोग जान जाएंगे, ठीक है। बट प्रश्न में ये पूछ दिया जाए कि गुमला ज़िले के अंतर्गत कितने उप डिवीज़न है, कितने उप संभाग है, तो वही आप लोगों के लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी। बिकॉज़ इस शब्द से आप लोग परिचित ही नहीं है तो आप लोग आंसर करेक्ट कैसे कर पाइएगा। तो इसी प्रकार अलग अलग आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि प्रखंड, ठीक है, तो 3 जो अनुमंडल है, इस अनुमंडल के अंतर्गत कितने प्रखंड है, तो गुमला ज़िले के अंतर्गत इतने प्रखंड है, चैनपुर के अंतर्गत इतने प्रखंड, बसिया के अंतर्गत इतने प्रखंड, और ये देख सकते हैं वहाँ के वर्तमान अभी एसपी है। ये सब कुछ वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ में देखने को मिलेगा। डीसी उपायुक्त की बात करते हैं अभी हम लोग, तो गुमला ज़िले के वर्तमान 36वें उपायुक्त देख सकते हैं कर्ण सत्यार्थी, ये करेंट डीएम वहाँ के, करेंट अभी वहाँ के हैं डीसी। उपायुक्त 35वें नंबर के देखिए सुशांत गौरव थे, 34वें नंबर के ये शिशिर कुमार सिन्हा थे। और इस प्रकार हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वहाँ के डीसी देखिए रह चुके हैं 18/5/1983 से लेकर के 31/5/1985 तक, और उस समय कौन थे, तो द्वारिका नाथ सिन्हा। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं उसके बगल में कर्म संख्या भी लिखा गया है। पहले नंबर के वहाँ के उपायुक्त डीसी थे इस प्रकार। अभी वर्तमान के वहाँ 36, यानी कि टोटल 36 डीसी वहाँ पे अभी रह चुकी है। उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अनुमंडल है, 3 अनुमंडल, तो अनुमंडल गुमला अनुमंडल के अंतर्गत जो वहाँ के पदाधिकारी हैं उनका नाम है रवि आनंद। चैनपुर प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं उनका नाम है प्रीति किस्कू, और बसिया अनुमंडल के जो पदाधिकारी हैं उनका नाम है श्री संजय पीएम कुजूर। और जैसे देख सकते हैं वहाँ के विधानसभा क्षेत्र जो 3 विधानसभा क्षेत्र है, गुमला, सिसई, बिशुनपुर, तो इसके अंतर्गत कौन कौन और किस किस ईस्वी में जो विधायक बने हैं उनका संपूर्ण आप लोग को विश्लेषण इस प्रकार से
जो क्लासेस चिराग बैच दिया जा रहा है उस बैच में आप लोग को ये कंप्लीट वहाँ पे पीडीएफ नोट्स साथ ही साथ वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। सो जो भी कैंडिडेट अभी तक उस बैच से नहीं जुड़े हैं तो मेरा सजेशन आप लोग का रहेगा कि आप लोग वहाँ पे अवश्य जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे एक आप लोगों को डेडिकेटेड वे में, एक सर्कल वे में, एक गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस के तहत वहाँ पे आप लोगों की तैयारी करवाई जा रही है। साथ ही साथ वहाँ पे बहुत ही जल्द आप लोग के मॉक टेस्ट भी प्रारंभ हो जाएंगे, जिससे हम लोग इस सिलेबस को समाप्त करेंगे। ये देख सकते हैं कंप्लीट आप लोग का वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कुछ उसके नमूने हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे।